हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और जैसा कि जल्दी आप सबको बीपीएससी टीआरई 4.0 की वैकेंसी देखने को मिलेगी। और किसी भी एग्जाम की जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो है सिलेबस का जानना बहुत ही जरूरी है। तो आज के वीडियो में मैं बीपीएससी टीआरई 4.0 पीआरटी यानी 1 to 5 के लिए जो हमारा सिलेबस है वो आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगी। और हमारा जो एग्जाम का पैटर्न है वो एनसीईआरटी या एससीईआरटी बेस्ड होता है। और इसके अलावा हमारा जो एग्जाम होता है वो टोटल कितने मार्क्स के होते हैं और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी बातें आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगी। तो आज का वीडियो सारे स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो बीपीएससी टीआरई 4.0 में पीआरटी यानी 1 to 5 के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी वीडियो मैं लाने वाली हूँ तो आप लोग को नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो जैसा कि हमारा जो पीआरटी का जो पैटर्न है वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों को मिलाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप टीआरई 1, 2 और 3 का क्वेश्चन देखिएगा तो हमारा जो क्वेश्चन है वो अगर साइंस का आप देखिएगा तो सीधा सीधा हमारा जो क्वेश्चन होता है वो एनसीईआरटी से पूछा जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारा पीआरटी का जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों को जो मिलाकर पूछे जाते हैं। और हमारा जो पीआरटी में टोटल जो 150 नंबर का एग्जाम होता है और 150 में हमारा जो 30 नंबर का क्वालिफाइंग पेपर होता है और 120 नंबर का जो हमारा होता है वो जनरल स्टडी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 120 में जब हमारा जनरल स्टडी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें हमारा 80 नंबर का जीएस का पोर्शन होता है और 40 नंबर का होता है जो हमारा मैथ और रीजनिंग दोनों मिलाकर पूछे जाते हैं। तो 80 नंबर के जीएस पोर्शन में की मैं सबसे पहले बात करूंगी। तो जीएस में भी हमारा जो है 6 से 7 सब्जेक्ट होता है जीएस के अंदर जो हमें पढ़ना होता है। और पहला सब्जेक्ट की मैं बात करूंगी जीएस के अंदर तो हिस्ट्री। तो हिस्ट्री का जो पीआरटी के लिए हमारा जो बहुत बड़ा रोल निभाता है और इससे बहुत कह सकते हैं ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हिस्ट्री में सबसे बड़ा हम पहले बात करूंगी क्वेश्चन की। तो हमारा पीआरटी के लिए हिस्ट्री से आपको 13 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और हिस्ट्री में जो हमारा सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाता है। तो आप लोग को अगर पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा अगला सब्जेक्ट की बात करूंगी ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी से भी पीआरटी में आपको बहुत ज्यादा कह सकते हैं क्वेश्चन आपको ज्यादा भी देखने को मिलता है। और अगर आप ज्योग्राफी का डायरेक्टली बात करोगे तो आपको 11 से 12 क्वेश्चन पीआरटी में देखने को मिलेगा। अब वहीं अगर आप पर्यावरण को और ज्योग्राफी दोनों को आप जोड़ के देखोगे तो आपको 20 से 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगले सब्जेक्ट की बात करूंगी पॉलिटी। तो पॉलिटी से आप लोगों को पीआरटी में 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पीआरटी के लिए जैसे बहुत ही नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन रहता है पॉलिटी में। तो आप पॉलिटी के जैसे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, इसके अलावा बहुत सारे जैसे नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन है वही पूछे जाते हैं पॉलिटी में। तो पॉलिटी ज्यादा डीप एनसीईआरटी से नहीं पूछे जाते हैं। अगले सब्जेक्ट की बात करूंगी ईवीएस। तो ईवीएस से भी आपको पीआरटी में 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो हमारा ईवीएस का जो पीआरटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको सीधा सीधा एनसीईआरटी से देखने को मिलेगा गाइज। अगले सब्जेक्ट की बात करूंगी साइंस। तो साइंस से आपको पीआरटी में 18 से 20 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट की बात करूंगी करेंट अफेयर्स। तो पीआरटी में करेंट अफेयर्स का भी बहुत बड़ा रोल है जीएस के अंदर। और आपको करेंट अफेयर्स से भी पीआरटी में 12 से 13 क्वेश्चन मिलेगा। अगला टॉपिक सब्जेक्ट है बिहार। तो बिहार जीएस भी हमारा पीआरटी में बहुत बड़ा रोल निभाता है। और आपको बिहार जीएस से अगर आप सीधा सीधा देखोगे तो बीपीएससी 3.0 में तो आपको 5 से 6 क्वेश्चन जो आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगा। जैसे आपको पूछा गया था बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है। तो ये आपको बिहार से जैसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपको 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे।
और ये जो था वो हमारा 80 नंबर का जीएस का पोर्शन था जो मैं आपको बताई हूँ। और अगला मैं बात करूंगी 40 नंबर के मैथ और रीजनिंग की। तो मैथ और रीजनिंग मिलाकर दोनों क्वेश्चन से हमारा जो 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर बीपीएससी 3.0 की बात करूं मैं, तो हमारा जो मैथ और रीजनिंग दोनों को मिलाकर 32 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें हमारा जो अगर मैथ की बात करूँ तो आपको 18 से 20 क्वेश्चन जो है आपको मैथ के देखने को मिलेंगे, और 12 क्वेश्चन जो है आपको रीजनिंग के देखने को मिलेगा। तो ये जो है बीएससी 3.0 में पूछा गया था, बट आपको कह सकते 40 नंबर जो हमारा होता है मैथ रीजनिंग के मिलाकर पूछा जाता है। एक 2 नंबर का आगे पीछे हो जाता है। और 30 नंबर का जो हमारा होता है वो क्वालिफाइंग पेपर होता है, और जिसमें हमारा 22 नंबर का जो हमारा होता है हिंदी के क्वेश्चन होता है, और 8 नंबर का हमारा इंग्लिश से पूछे जाते हैं, जिसमें हमें बस पासिंग करना रहता है हमारा। और 30 नंबर में हमें जो है 9 मार्क्स लाना पड़ता है, तभी हम पास कर सकते हैं। और तो ये जो हमारा है पीआरटी का जो हमारा सिलेबस है, और आप इस सिलेबस को कहाँ से कवर कर सकते हो, इसके लिए क्या क्या आप स्ट्रैटेजी अपना सकते हो। तो गाइस इसके लिए मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो बना दी हूँ। अगर आपको और भी इससे रिलेटेड कोई वीडियो आपको चाहिए तो आप प्लीज वीडियो में कमेंट करिएगा। और आप लोग को इसके अलावा 3 टिप्स भी मैं बताऊंगी जहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो और आप अपना सिलेक्शन जो है इस एग्जाम में ले सकते हो। तो गाइस पहला मैं यही बात कहूंगी कि आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जितना बार हो सके 7 से 8 बार आप उसको पढ़िए, जितना बार हो सके पढ़िए, और उसके इसको रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन उसको सॉल्व करिए, और उसके आंसर को आप याद कर लीजिए, क्योंकि आप टीआरई 1 में देखिएगा उससे रिलेटेड टीआरई 2 में भी एक क्वेश्चन आया था, और टीआरई 1 से रिलेटेड टीआरई 3 में भी आया था। तो आप इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़िएगा, तो क्वेश्चन तो आता ही है, बस इसके अलावा उस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी आपको पता हो जाएगा। और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पढ़ने के बाद आप जब बुक को पढ़ने जाइएगा और उस टॉपिक को पढ़िएगा, तब आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था, तो उस टॉपिक को आप नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा अगला टिप्स बताऊंगी कि आप जितना हो सके पीवाई कीजिएगा, क्योंकि आप जितना क्वेश्चन कीजिएगा आपका जो है क्वेश्चन से जो है डाउट उतना ही ज्यादा क्लियर होगा। तो आप अगर अभी से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड अभी तो आप यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, जिस टॉपिक को टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करिएगा उस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड आप जैसे 20 से 25 मिनट का वीडियो है तो आप उसको फास्ट करके देख लीजिए, 10 मिनट में आपका वो कवर हो जाएगा। तो आप उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कर लीजिए। इसके अलावा आप अभी से ही एक से डेली प्रैक्टिस कीजिए। आप किसी भी पब्लिकेशन का ले लीजिए, अगर आप 2 पब्लिकेशन का मैं आप लोग को बताऊंगी, आपको जो अच्छा लगे उसका लीजिएगा, एक किरण पब्लिकेशन का और एक बुक बनी का। आप दोनों में से जिसका भी मन हो उसे ले लीजिए, और अभी से ही एक सेट जो है उसमें का डेली प्रैक्टिस कीजिए। उससे 15 या 20 सेट का रहता है सेट, तो आप उसका दोनों में से किसी का ये ले लीजिए और अभी से ही डेली सेट प्रैक्टिस कीजिए और जितना हो सके क्वेश्चन को कीजिए। तो आज के वीडियो में यही एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका जो भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।